मिलने वाले बैठे हैं, प्रधान जी कुर्सी पे बैठे हैं, बूढ़े बाप से अंदर से पानी मंगवा रहे हैं। बूढ़ा बाप बेचारा घर से पानी ला ला के पिला रहा है। लड़का मौलाना हो गया तो मौलाना दोस्तों के पास बैठा है, अब्बा से चाय घर से मंगवा रहा है। ऐ लोगो, चाहे प्रधान बन जाओ, आलिम बन जाओ, लेकिन बाप के मर्तबे को तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। बाप की ताजीम करो। मिशकात की हदीस में लिखा है कि लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो, हिंदू बाप मंदिर में पूजा करने जाए तो इधर से तो मदद नहीं कर सकते क्योंकि गुनाह पर मदद है, लेकिन जब हिंदू बाप मंदिर से पूजा करके घर वापस आए तो मुसलमान औलाद के लिए हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने हिंदू बाप को अपने कंधों पे बिठा के अपने घर लेके आए, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। क्योंकि बाप की खिदमत है, माँ की खिदमत है। माँ बाप, एक सहाबी हैं, वो बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, तो शिफा पा गए। आजकल मिन्नतें वैसी नहीं मानी जाती। हजरत फातिमा के लड़के हसन हुसैन बीमार हुए तो फातिमा ने कौन मिन्नत मानी थी? कहा या अल्लाह मेरे बेटे हसनैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। बोलो, और आजकल में हलवे कौन में रोजा, कौन में मिन्नत मानत है? या अल्लाह हमारी काम बन जाए तो हम गाजी सरकार के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे। बहुत से कहे हम अजमेर शरीफ में चादर चढ़ेबे। अब तुम तो मुँह से कह दियो, और अजमेर चादर चढ़ाना कितना कठिन काम है बताओ। आदमी पैसा करे, फिर अजमेर का सफ़र तैयारी करे, फिर वहाँ चादर चढ़ाए। तुमने कह दिया गाजी बाबा के यहाँ बकरा ज़बह कराएंगे, तुम तो मुँह से बोल दियो, अब बकरा ज़बह कराने में कितनी मेहनत है। एक इमाम साहब ऐसे रहे, उनके मेहरुआ मौलवीन मिन्नत मान दीन कि अल्लाह हमारी काम कह दे तो हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे, काम मौलवीन के रोएगा। अब मौलवी की तनख्वाह बेचारे कत्ती रहते 5,000 रुपया महीना। अब वो 5,000 में घर कैसे चलाए, बकरा कैसे खरीदें? जोरत बटोरत बिचरो बकरा एक ठो खरीदिन, उसके बाद और सामान खरीदिन। अब टराली वाला नहीं मिले, बहरे चले जाए वाला। अब टराली वाला मिल गया तो खाना बनाए वाला नहीं मिले, और जत्ते मौलवी नहीं पाए उत्ते मौलवी आए के घरे मौलवी पर सवार हो। कहा या ये के मुँह बहुत चलत है, यह बहुत मिन्नत मानत है, जत ही ढूंढ के लाओ सब। अब जब मौलवीन पर सवार हो लगे तब मौलवीन कोच फैले ही नहीं। एक दिन कहने गाजी बाबा आपकी पुरियाद अपना मनब है। बताओ ये क्या बात है? मिन्नत मानो कि अल्लाह अगर मेरा काम फला पूरा हो जाए तो हम 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह मेरा काम फला हो जाए तो मैं रोज़ा रखूंगा। मिन्नत ऐसी माना करो जिससे तुम्हारे शौहर पर मुसीबत ना आए। वो मिन्नत क्या है कि अपने घर वालों को तकलीफ में कर दो। सहाबी ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरा काम हो जाए, मैं शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। शिफा पा गए तो मदीना मुनव्वरा है, सरकार से कहने लगे मैंने मिन्नत मानी थी, मैं ठीक हो गया हूँ, काबा की चौखट कैसे चूमूं? कहा चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल में गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं कि मक्का जाऊँ, 400 किलोमीटर है यहाँ से, और पैदल भी नहीं जा सकता, कैसे जाऊं? मैं मक्का नहीं जा सकता, अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं? तो सरकार ने जवाब दिया था इरजी इला बैतिका, ऐ सहाबी मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। ये है माँ के कदमों की बरकत। माँ के कदम चूमो गोया कि तुम काबा चूम रहे हो। ऐ लोगो, माँ की ताजीम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा के लिए चादर बिछाया था। एक मैदान में देख लिया था कि माँ हलीमा आ रही हैं, तो हदीस में है कि कामा लहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। वह बसता लहा रिदाहू, और रसूलुल्लाह ने उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा लिया। तो ये लोगों, अपने माँ बाप की कदर करो, माँ की, बाप के हाथ को चूमो, कभी माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम में 17 जगह, कई जगह बोलो आप लोग, 17 जगह अल्लाह ताला ने
एक तरफ अपनी इबादत का हुक्म दिया तो दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। जहाँ जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं वहीं कहा माँ बाप की खिदमत करो। एक जगह फरमाया अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन आज माँ बाप की खिदमत लोग नहीं करते। पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ चूमे के लिए परेशान होते। अभी हमारे ननपारा में बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान आएंगे तो ननपारा वाले उनके हाथ चूमे खातिर इतना परेशान कि हमारे मौलाना अली मुल्ला रहा उनका दबाए दी नीलमारी मसब, उनके पसुरी पिराला कुर्ता उनके फाड़ दी। बताओ, पीर का हाथ चूमने के लिए है। पीर साहब आज हैं तो मुरीद जुट जे हैं पैर दबावे खातिर, 10 मुरीद उनके पैर दबाई। और पीर इतने बड़े काहिल, लागत है 100 बीघा जोत किया है, परे दबुआवा करिए है? जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कामयाब हुई। इंसान की कामयाब बर्बादी का सबब सबसे बड़ा काहिली है। बताते हैं 2 आदमी बहुत बड़े काहिल रहे। दोनों कहिलवा एक दिन साथ में निकले, रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहे हैं तो दोनों काहिल के नीचे लेट गए। सोचिन को यही तो तूर के खवाए दे तो खाई लिए जी। दोनों परे बैर के बिरवग नीचे, एक पैर इत्तेफाक से बैर पकी रहा है वो गिरी नीचे। अब वो गिरी पड़ी, दोनों देखें कि कोई गुजरत उठा के रख दे मुँह में तो खाई ली। इत्तेफाक से एक राहगीर गुजरा, जब गुजरा तो दोनों में से एक थोड़ा कह दे इतनी इधर आवा, तो कह दे बैरिया उठा के हमारे मुँह में धई दे, तो उठा के धई दे तो कह जाए लाग। तो कहलवा पुकारा तो कहाँ जाते रहे, इधर लौट, हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे। वो लौटा 2 लात मारी सिंह के, कहे सारे बियो मुंह से नहीं निकाल सका था। तो बगल वाला काहिल लेटा रहा, कहे सौरी का 2 लात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुँह उतत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई रहा हमारी का 2 लात। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की कर सकते हैं। पीर इतना बड़ा काहिल है? आएंगे घर में पैर दबवाते रहेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। याद रखो, ऐसे पीर पीर नहीं हो सकते। दज्जाल तो हो सकते लेकिन पीर नहीं बन सकते। पीर वो है जिसकी नमाज बाजमात न छूटे। हमारे खन्नापुरवा में एक बाबा आए, 8 दिन होएगा बाबा का गांव, और एको दिन उनका हम मस्जिद में नहीं पावा। एक दिन मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ खड़ी फसर फसर रस्तब करें, तो हम मुँह सुने तो आगे बढ़ गए। हम कहा बात, तो सब कहा कहते हैं अरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कौन जलाली बाबा? कहने रे बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखियो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हो बाबा। तो हम कहो जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो? दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरिया जाता है और वो पूरे पूरे बंडल पिए थे तब का नशा पुरिया आता है। बताओ, ऐ लोगो, पीर की खिदमत बाद में है, माँ बाप की खिदमत पहले है। मारहरा उर्स कासमी होता है, हुजूर नजीब मियाँ किबला हर साल ऐलान करते हैं, लाखों की तादाद में मुरीद जाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि ऐ मुरीदो, तुम पीर के यहाँ आए हो सोच कर कि पीर तुमको जन्नत दिलवा देगा। ऐ मुरीदो सुन लो, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे जन्नत अल्लाह तुम्हें दे नहीं सकता। पीर के कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, माँ बाप के कहने से मिलेगी। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी करो, नमाज़ों के पढ़ने की कोशिश करो और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की कोशिश करो। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए। क्यों अरब में पैदा हुए? हिंदुस्तान में पैदा हो जाते। जो बुराइयां यहाँ हैं वही बुराइयां अरब में थीं, लेकिन एक बुराई बहुत अहम थी। वो क्या? अरब में जब कोई औरत बेवा हो जाती तो मर्द मर जाता तो औरत के साथ, बेवा के साथ क्या सलूक करते लोग? उसके चेहरे पे स्याही लगा करके शहर में घुमाते थे और उसके बाद उसको जिंदा ही मर्द के साथ लिटा करके दफन कर देते थे। कहते थे ये मनहूस है, अगर वो जमीन के ऊपर रहेगी तो नहूसत फैलाएगी।
बाद औरतें बेवा होती थी तो उनको एक कमरे में बंद कर देते थे, उनसे बोलना चालना बंद, उसी कमरे में वो तड़प तड़प के मर जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए तो उन्होंने 25 साल की जवानी में सबसे पहली शादी रसूलुल्लाह ने अपनी की। तो किससे किया? अरब की मशहूर बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया। 40 साल की थी, सरकार ने सबसे पहली शादी बेवा औरत से करके हम उम्मतियों को ये सबक दे दिया कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे बीच में कोई औरत बेवा हो जाए तो उसको मनहूसिन न समझना, बल्कि उससे निकाह करना अपने नबी की सुन्नत समझना। हाँ। बेवाओं की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया, औरतों की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया। लेकिन आज सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश हमारी माँ बहनें हैं। अभी सलाम हुई है तो सलाम न याद रही, बोरी बनी ठाड़ रही हैं। दरूद पढ़े कहो तो दरूदों नहीं याद, अतहियात पढ़े कहो तो तहियातों नहीं याद, नमाज पढ़े कहो यादें नहीं है, और कहो जगह रात मिल जाए तो पूरी रात ढोलक गम की। खूब कही है सोने के थाला में जौना परोस, बताओ सोने के थाला में जौना परोस, बताओ सोने का थाल कितना बड़ा होता, थाला इतना बड़ा होता, कील एक ठो रही सोने के नहीं जुहात है, और सोने के थाल में जौना परोसा था। जौना का अल्लाह जाने बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। बताओ इतनी बड़ी झुट्ठी। फिर इनकी गोद से नेक औलाद पैदा होगी। बगाव से पाक अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए हैं। क्यों? उस जमाने की औरतें अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी होते थे, नमाजी भी होते थे। अब आजकल की महतारी जहाँ लड़का रोवे लागी, कहाँ दरूद कहाँ कलिमा उठा के बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटिए, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दिस। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। अत्तहियात ज़रूरी नहीं याद है, नबी पर दरूद नहीं याद है, ये कहानी अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना कड़ी थे, इतनी देर तक पीटे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाए। बड़ी लंबी कहानी याद की है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा था। बताओ तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी नत्ते बड़ी झुट्ठिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया खाइस। बताओ हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा थे कि खुदे कहानी रहा थे। आजकल हमारी माँ बहनों का कसूर है बच्चों के रास्ते से हटने के बारे में। हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म सीखो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए गौसे पाक माँ की गोद में थे तो 18 पारे के हाफिज हो गए थे। बदियुद्दीन गंजे शकर छोटे से थे, माँ की गोद में नमाजी बन गए थे। क्यों? माँ की गोद इल्म का सबसे बड़ा पहला मदरसा। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँओं की गोद दीनी तालीम से खाली है। इसलिए मेरी माँ बहनों, गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाओ और अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो। हदीस पाक में अलमरा तो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो अल्लाह ताला उस औरत को जिस दरवाजे से वो चाहेगी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा। कौन? जो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे।
तो ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बैठी हो अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करो। मेराज की रात में हुजूर गए थे तो जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा था। तो औरतों ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, औरतें ज़्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तो हुजूर ने बताया था, पहली वजह है कि तकफुरनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, इसलिए जहन्नम में जाओगे। शौहरों की नाशुक्री, जैसे जिंदगी भर इनके सब फरियाद पुरियाओ, जौन कहें तौन लाओ, और यक्को दफा मगर चूक गयो तो कहीं जिंदगी भर तुम हमका जा रहे हो, तुमको हमारे एको बात माने हो। बोलो कहती कि नहीं कहती? हमरे हुआ एक ठोर हैं पंडित, हुए मुसलमान लेकिन नाम उनके पंडित रख दिन लोग, टोपी हर घड़ी रखाए रहा था, नमाज एको नहीं पढ़ा था, तो उनके बीवी के नाम पंडितैन। आजकल औरतों का दर्जा मर्दों से बढ़ता है। अगर डॉक्टर के निकाह में पहुंच गई तो फौरन डॉक्टरैन, चाहे को गोली न जानत है। हाफिज जी के निकाह में पहुंच गए तो फौरन हफिजैन, चाहे बिस्मिल्लाह करे न जानत। औरतों का दर्जा मर्दों से। ऐसे पंडित उनका कहे लगे तो उनके मेहरों का नाम पंडितैन पड़ गया। एक दिन गांव में यह सहलवा मछली बिकाए तो लिहिन पंडित, जब पंडितैन बना के रखीन खाए खाते दिन पंडित का खैन तो कहीं तो करुआत है रे, जब करुआन तो कहीं तो करुआत है रे का साफ नहीं की है। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, तो कबहू सही कहे सब दिन लेकिन लगावत है। तो पंडित अपने बिटियावा कहते नहीं तू खा रहे, जब बिटियावा खाए तो वहू कहते हाँ अम्मा करुआत है। तब पंडित कहते हैं अरे इतनी निमकौरी तेलवा धरा रहा है उका तो नहीं डाल दिए रे। तब पंडित देखें तो कड़वा तेल शीशी पूरी धरी हो, निमकौरी तेल के शीशी गायब, यानी पूरी खत्म। तब पंडित मुँह उठोगा था, कहा हाँ भूल गई, वही तेलवा छोड़ दी। बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल और मछली कड़वात है, मर्द कहते तो कहते तू है जू जरना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं और तो तुम इसीलिए जहन्नम में ज़्यादा जाओगे कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। नाशुक्री औरतों की औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरी बात है वतकस्सुर नल्लाना, और तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। औरतें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं, बहुत बद्दुआ करती हैं। लड़का से खुश तो कहीं ये तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, ये तो हमारे नू आँखों के तारा हो, और तनिको नाराज हुई तो कहीं मर नहीं जाते पूरी काटा को। बोलो ये बद्दुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी माँ बाए मेरी ऐ उम्मत की और तो तुम जहन्नम में जाओगी सिर्फ इसलिए कि तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। बद्दुआ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी बद्दुआ न करो। हाँ, दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ करोगे? बद्दुआ न करो, लेकिन बद्दुआ में माहिर। लिखा है एक जगह मर्द मेहारू झगड़ा कहें तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो बेचारा दुआ मांगे लगे, या अल्लाह अगर हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठे हुए तो इसका उठा लो। वह मेहरू हुए कुछ फैला दिए कहीं या अल्लाह ये झूठा है तो इसका उठा लो, हम झूठे हुए तो या अल्लाह हमका बेवा बनाए दे, या अल्लाह ये झूठा है तो इसका उठा लो, हम झूठे हुए तुमका बेवा कर दो। बोलो कैसी दुआ कि लोट पोट मरे मर्दवा ये चौधरी बनी बैठी रहे। लेकिन याद रखो लोगो, अगर कोई बीवी जाहिल मिल जाए तो उसकी बात पे न जाओ, न मारो, न तलाक दो, सब्र करके जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बात कह के तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। एक सैयद अबुल हसन खिरकानी थे, बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत से लोग उनके मुरीद थे। एक दिन कुछ मुरीद लोग गए हजरत की ज़ियारत के लिए, चलते चलते बेचारे खुरासान पहुँचे, और जब हजरत के दरवाजे गए, दरवाज़ा खटखटाएं तो हजरत रहाय ने अंदर से उनके मेहरुआ आई, दरवाज़ा खोलिस, मुरीद लोग सलाम किन, तो मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ गए हैं। तो उनके बीवी कहते कौन हजरत भैया? हजरत को कहीं हमारे पीर सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ उसका हजरत कहा तो दज्जाल का वो हजरत हो। मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हमारे लोगन पीर है और बीवी दज्जाल कहा था। तो पूछिन कहाँ गए हैं? कहीं जंगल गवाओ है लकड़ी ले। थोड़ी देर में देखते क्या है कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे हैं। जब शेर पे बैठा देखा तो बीवी दरवाज़ा झट से बंद किया, कहा है वल्लाह वो तो दुश्मनवा शेर बुलाए लिया होता। अंदर चली गई, लेकिन बेचारे मुरीद कहाँ चले जाएं।
हजरत आए, लकड़ी उतारा, शेर ने पैरों को चूमा और जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना बड़ा है कि जंगल के शेर भी आपका पैर चूम रहा, आपकी फरमाबरदारी करता, और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। हजरत ने फरमाया सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया कि जंगल भी, शेर भी मेरा फरमाबरदार है, ये मर्तबा उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि जाहिला है, बदतमीजी करती है, लेकिन न मैंने ज़िंदगी में मारा, न कभी तलाक के लिए सोचा, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। लिहाजा है लोगों, सब्र करो, अल्लाह ताला इसी में राज़ी है। दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अपने इमाम की भी कदर करो। आजकल बड़ी तकलीफ़ है, जाओ कहीं तकरीर सुनो तो पता चला इमाम का खाना ही नहीं मिल रहा है, कहीं जाओ तो पता चला इमाम ने कहा है तनख्वाहें नहीं गाँव वाले देते हैं। अरे लोगों, इतने बस्ती में रह करके कि इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते। तनख्वाह दो इसलिए कि अल्लाह का घर आबाद कर रहे हैं। अगर अल्लाह का घर आबाद रहेगा तो अल्लाह हमारे घरों को भी आबाद रखेगा। इमाम की खिदमत किया करो, निकाह पढ़ाई भी इमाम को भरपूर दिया करो। बात जगह तो ऐसा है कि निकाह पढ़ौनी कमेटी वाले काट के उठा के मस्जिद मदरसम लगाए देते। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का फतवा है कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाए तो निकाह पढ़ौनी 25,000 रुपया, फतवा 1 दीनार, और दीनार 25,000 का हुआ। और अगर दोहरी कुंवारी नहीं है बल्कि दोहला लड़की है, और दोहला लड़की की निकाह पढ़ाए इमाम, तो उसके आधा दीनार यानी 12,500 रुपया। अब बताओ, वो में 1100-1500 पावत हैं, और मस्जिद के सदर साहब वही में से काट लेते मस्जिद में। बताओ ये काहे काटा तो? नजराना हुआ इमाम का, ये हक मारा जा रहा है इमाम का। ए लोगों, अगर आज इमाम का हक लोग देने लगे तो इंशाअल्लाह कोई भी मस्जिद सूनी न नज़र ना आए। और जब इमाम खुशहाल होगा आपकी नमाज में लुत्फ़ आएगा, इमाम खुशहाल होगा आपके बच्चों को मेहनत से पढ़ाएगा। इसलिए वक्त नहीं कि बताएं, लेकिन इमाम की कदर करो, अल्लाह आपकी कदर में इजाफा फरमाएगा। इज़्ज़त दो, इज़्ज़त पाओगे। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात